अब आता है पैरेलल आरएल नेटवर्क। ठीक है, तो पैरेलल क्या है, इसमें आर और एल तुम्हारा पैरेलल में है विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। ठीक है, और जब ऐसा सीन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक करंट सोर्स लेते हैं। ठीक है, करंट सोर्स क्यों लेते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज है पैरेलल में तो सेम वोल्टेज बनता है, तो वोल्टेज तो तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक ना, करंट पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक ना, इसीलिए हम लोग करंट लेते हैं। ठीक है, अब ये जो करंट है, दिस आई इज इक्वल टू सम ऑफ दिस एंड दिस करंट। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज देखो पैरेलल में सेम है, इसीलिए यहाँ पे जब फेजर बनाएंगे तो रेफरेंस में क्या लेंगे, वोल्टेज। ठीक है, और करंट को फेजर के द्वारा बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो करंट है आई आर और आई एल, ये दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, और सेम वही चीज़ यहाँ पे जो करंट का जो वैल्यू होगा उसका एनर्जी लेवल डिफरेंस होगा। ठीक ना, और उस डिफरेंस को डिनोट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स टर्म का यूज़ करेंगे, दैट इज़ जे। ठीक है, कहने का मतलब सोर्स से जितना करंट आ रहा है वो करंट तुम्हारा इसमें डिवाइड होगा और इसमें डिवाइड होगा। ठीक ना, तो सोर्स जितना करंट इसको दे रहा है किसी एक इंस्टेंट पे, इसमें उससे ज़्यादा करंट है। क्यों, क्योंकि ये कुछ करंट स्टोर भी कर लेता है, तो पास्ट करंट प्लस न्यू करंट, जिसके कारण इसके करंट में मतलब इसके एनर्जी डिफरेंस आ जाता है। ठीक ना, और इस एनर्जी डिफरेंस को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स टर्म से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात करें इंडक्टर में, तो इंडक्टर में जो करंट जाएगा उसको हम लोग माइनस जे आई एल से डिनोट करेंगे। माइनस जे क्यों, क्योंकि इंडक्टर में करंट तुम्हारा क्या लैग करता है, तो लैग के लिए नेगेटिव साइन, इसीलिए माइनस साइन। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट करंट हो गया। ये कम्प्लेक्स टर्म है तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और इसका एक एंगल होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जैसे वहाँ पे हम लोग इम्पीडेंस निकालते थे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एडमिटेंस निकालते हैं। ठीक है, एडमिटेंस क्या होता है, तो देखो एडमिटेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल एडमिटेंस होता है और इसका सिंबल क्या होता है, ओम इनवर्स या एमएचओ या फिर सीमेंस। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ कंडक्टेंस, और रिएक्टेंस का अपोजिट रेसिप्रोकल यूज़ करते हैं, दैट इज़ ससेप्टेंस। ठीक है, ये सब चीज़ें सेम चीज़ें, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो एडमिटेंस निकालोगे तो सिंपल, अब देखो पैरेलल में क्या होता है, अगर पैरेलल में तुम इसका इम्पीडेंस निकालोगे तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन एल करना होगा, फिर उसको ऐड करके अपोजिट करना होगा। तो पैरेलल में कैलकुलेशन थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एडमिटेंस निकाल देते हैं। ठीक है, एडमिटेंस ये सब हो गया। फिर तुम्हारा एडमिटेंस का भी एक फेज़र अलग से बनेगा। ये तो तुम्हारा सोर्स का फेज़र है, ये एडमिटेंस का फेज़र है। ठीक है, यहाँ पे भी पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर तुम्हारा cos फाई होगा। cos फाई क्यों होता है, जो कि पहले लेक्चर 1 में देख लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो पावर फैक्टर होता है वो z अपॉन आर होता है, जबकि सीरीज सर्किट में क्या था, r अपॉन z, जबकि यहाँ पे क्या है, z अपॉन आर। ठीक है, अब ये z क्या है, तो ये z तुम्हारा इम्पीडेंस है, एडमिटेंस नहीं। ठीक ना, तो इसका इम्पीडेंस तुमको निकालना ही होगा हर हाल में। ठीक है, तो ये हो गया। पावर फैक्टर यहाँ पे भी 1 से कम होता है, और पावर फैक्टर का ये भी एक फॉर्मूला होता है, अगर इतना बड़ा याद है तो ठीक है, नहीं तो z वहाँ पे निकालना होगा सर्किट का। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या कि एडमिटेंस का जो एंगल होता है पावर फैक्टर उससे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब एडमिटेंस का जो एंगल आएगा ना, उसी का कॉस निकाल दोगे तो सर्किट का पावर फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, जबकि सीरीज़ में हम लोग क्या पढ़े थे कि इम्पीडेंस एंगल का अपोजिट होता है, मतलब इम्पीडेंस एंगल अगर नेगेटिव है तो पावर फैक्टर वहाँ पे नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब लीड करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे एडमिटेंस एंगल जो है वही पावर फैक्टर। उसके बाद पैरेलल आरसी है, पैरेलल आरसी में भी सब कुछ सेम ही है। उसके बाद पैरेलल आरएलसी, यहाँ पे भी सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है।